मेरी गति मन से ही तेज है। मैं लाखों किलोमीटर दूर तुम्हें वहां छोड़ के आता हूं, चिंता मत। गरुड़ जी ने कबूतर को अपने ऊपर बिठाया, लाखों किलोमीटर दूर एक स्थान पर छोड़कर जाते। कुछ ही समय में आए गरुड़ जी दरवाजे पर आए भगवान के। तभी यमराज जी भगवान के दर्शन करके बाहर निकले। गरुड़ जी ने कहा, सुनो यमराज जी, आप जब किसी को देखकर जब हंसते हो ना और कोई गतिविधि करते हो, आपके लिए तो खेल है, लेकिन दूसरे को तो बहुत डर लग जाता है, भय लग जाता है। यमराज जी ने क्या हुआ? कभी जब आप अंदर गए थे तो कबूतर को देख के आप हंसे, कबूतर ने मुझे बताया, और ऐसे आपने हाथ किया, कारण क्या था? यमराज जी ने कहा, भाई कारण क्या था? मैंने कबूतर देखा, मैंने देखा इस कबूतर की मौत, इस कबूतर की मृत्यु लाखों किलोमीटर दूर है और ये यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्या कमाल है? मैंने तो मन में कहा, क्या कमाल है परमात्मा, मौत इसकी लाखों किलोमीटर दूर और ये यहां बैठा है। गरुड़ जी ने कहा, मैं उसको कभी छोड़ के आया हूं लाखों किलोमीटर। ये सब चीज क्या है कि मौत से नहीं बच सकते, मृत्यु आएगी, जहां भी छिप जाओ, कितनी दूर चले जाओ, पाताल में चले जाओ, आकाश में आ जाओ, मौत आएगी, उससे नहीं बच सकते। तो जब उससे नहीं बच सकते तो कुछ ऐसा कर जाओ, अगला जन्म श्री मानव के यहाँ हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, अच्छा जन्म हो जाए, अच्छी स्थिति में जन्म हो जाए, ऐसा तो काम कर जाओ। एक महापुरुष ने कहा था, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब रोए। कुछ ऐसा काम कर जाओ। और सबसे बड़ा काम क्या है? शुद्ध किया था हमने राम का काम। राम का काम करोगे, तुम्हारा जीवन यहां भी सुधरेगा, परलोक में भी सुधरेगा। राम का काम। ये राम का काम क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र, मां से मन, राष्ट्र और मन, इन दोनों को मजबूत जो करता है, मजबूत मजबूत। सुमरन कैसे है, क्या है? इस सुमरन को सीखो। जहां तुम सुमरन को सीखोगे ढंग से, फिर तुम सुमरन कर रहे हो, चाहे तुम 2 मिनट ही कर रहे हो, 2 मिनट ही कर रहे हो, परमात्मा से ही कर रहे हो, तुम्हारा मन मजबूत होगा। वैसे तो चर्चा तो ज्यादा क्या करें आज, क्योंकि हम सबके घरों में सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे रोज पहुंच रहे हैं 3 महीने से। सबको घरों में पहुंच रहे हैं सुबह। तुम भले ही अपने कामों में उलझे रहो, मुझे इंतजार करते रहो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रोज पहुंचता हूं मैं, सुबह 8 बजे पहुंचता हूं, शाम को 7 बजे अपनी बात रखता हूं, तुम तक बात पहुंचाता हूं। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करना, जो मातृभूमि में हमारी हिंदुस्तान जो मातृभूमि है, इसको तो छोड़ने के लिए भगवान राम भी तैयार नहीं हुए। जब भगवान राम से कहा कि लंका पे मुझे प्राप्त हो गई, सारी सुविधाएं हैं, सोने की लंका है, तो यहाँ रहे आप। उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग से भी बढ़कर है ये हिंद की भूमि। उन्होंने हिंद नहीं छोड़ा, तो नहीं, मेरे लिए सुख से बढ़कर है ये हिंद।
चोर वृद्धावस्था में मरते समय अपने बेटे को उसने अपने पास बुलाया। चोर ने कहा अपने बेटे से, बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारा जो पीढ़ी का काम है, खानदानी काम है चोरी का, ये फलता फूलता रहेगा, एक बात ध्यान रखना। चोर के बेटे ने कहा, क्या पिताजी? का कभी भी संत की वाणी तेरे कान में ना पड़े, महापुरुष की वाणी तेरे कान में ना पड़े, ये ध्यान सुनना मत, एक शब्द भी मत सुनना। जिस दिन किसी महापुरुष की वाणी तेरे कान में पड़ गई, चोरी का धंधा खत्म हो जाएगा, हमारा पैतृक काम बर्बाद हो जाएगा। ये कहकर वृद्ध चोर ने प्राण छोड़ दिया, मौत हो गई, मर गया। चोर के बेटे ने गांठ बांध ली कि किसी महापुरुष, किसी संत की वाणी कान में नहीं बनी। उसने गहराई से पकड़ लिया। एक बार उसने राजा के यहां चोरी करी और इतनी बड़ी चोरी करी, इतने कीमती हीरे जिसकी इन हीरों की कीमत पूरे राज्य के बराबर थी, उन हीरों को चुराया और भागते भागते एक जगह गड्ढा खोदकर छुपा दिया और आगे भागा। राजा के सिपाही पीछे पीछे थे। आगे देखा उसने एक महापुरुष उपदेश कर रहे, उपदेश बात कर रहे, वार्ता कर रहे। उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा था किसी भी संत महापुरुष की वाणी कान में नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने दोनों कान निकलना, उसने उसी रास्ते से था, दोनों कान बंद कर दिए कि मैं कान बंद करके इस महापुरुष के आगे से निकल, इसकी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ी। संयोग ऐसा हुआ, पूर्व जन्म का ऐसा उसका उदय होने वाला था कि जैसे वो संत के सामने से गुजरा, लोग बैठे हुए थे, जैसे गुजरा तभी उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो एक हाथ से कान से हटाया पैर का कांटा निकालने के लिए, पैर का कांटा निकाल दो। तभी संत की वाणी कान में पड़ी, देवी देवता जमीन से कुछ ऊंचे चलते हैं, जमीन पर पैर नहीं फेंकते। देवी देवता जमीन पर पैर नहीं फेंकते, नहीं रखते, जमीन से 4 उंगल ऊपर है, जमीन से 4 उंगल ऊपर है। ये कान में उसके पड़ी, कांटा निकाला, फिर उसने कान बंद कर दिए, दोनों आगे बढ़े। आगे चल के राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, बहुत तरीके अजमाए, हीरे कहाँ है, हीरे कहाँ है, चोर नहीं पता, कि खानदानी चोर, खानदानी चोर। राजा परेशान की चोरी तो इसी ने की, अब कैसे निकलवाएंगे इससे खाना? तो रानी ने कहा, रानी ने ये चोर जो है देवी के भक्त हो गए, मैं ऐसा स्वांग करती हूँ, ऐसा नाटक करती हूँ, देवी का भेष बनाकर जहां ये बंद है वहां उतरूंगी, मुझे देवी समझकर ये सब बता देगा। राजा ने कहते, रानी रात के समय पूरी योजना बनाई, जहां वो बंद था, रानी देवी के रूप में उतरी। चोर ने देखा, मां भगवती चरणों में दंडवत किया, मां इस संकट में आप मेरे साथ हो। रानी ने कहा, ठीक है मैं संकट के साथ हूं, लेकिन ये बताओ हीरे कहाँ रखे हैं, मुझसे क्यों छुपा? वो बोलने ही वाला था हीरे कहाँ रखे हैं, तभी उसने देखा देवी के पैर जमीन में लग गए। देखा जो रानी देवी बनी थी उसके पैर जमीन में टिके हुए थे, जमीन में लग रहे थे। चोर समझ गया कि संत ने कहा था देवी देवता जमीन में अपने पैर नहीं रखते। वो उसमें याद आया, उसने कहा मेरे साथ छल हो रहा है, अंदर के अंदर उसने सुनी
उसने कहा अच्छा छल हो रहा मेरे साथ। उसने कहा नहीं माँ मुझे नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की, मैं कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ, मैं चोरी नहीं रोने लगा। वो रानी से ज्यादा सवाल करने लगा, नाटक करने लगा। रानी ने कहा राजा से उसने सोचा जबरदस्ती मैंने संत की वाणी मेरे कान में पड़ी तो मैं जेल से मुक्त हो गया। अगर मैं दिल से संत की वाणी को सुनूं तो मैं तो सारे झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा। ये कथा भगवान महादेव की वाणी के समय की है। उस समय की कथा है ये कि जब हम महापुरुष की वाणी को सुनते हैं और सुनने के बाद अंदर धारण कर लेते हैं, ऐसे में यहाँ जो सुना यहाँ के वाणी का जब अंदर धारण करते हैं ये लोग पर लोग सब सुन होता है। कोई ऐसा संकट नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिससे तुम मुक्त ना हो, जिससे तुम मुक्त ना हो। आज काफी समय बाद यहाँ पवित्र भूमि में इकट्ठा हुए, मैं तो आप सबसे एक बात कहता हूँ, अजमा के देख लेना, अजमा के देखो। यही वृंदावन की बात कह रहा हूँ, अजमा के देखना आज, क्योंकि सुनी सुनाई बात में विश्वास होता है। कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, ऐसे करना आज जो ये मानचित्र बना हुआ है हिंदुस्तान का मानचित्र, यहाँ पर सभी तीर्थों की स्थापना की गई है। इस मानचित्र में सभी तीर्थों की स्थापना की गई है। तो जो भी समस्या है, आपने बोल रहे फूल लेना, फूल या हरी दूध को भी पवित्र माना जाता है। हरी दूध ले लिया, फूल ले लिया। तो रामेश्वर से तमिलनाडु से शुरू करना, इसकी परिक्रमा करनी बस एक बार। रामेश्वर से शुरू करना, रामेश्वर द्वारका आना, द्वारका से कश्मीर, कश्मीर से कामाख्या आसाम होते हुए उड़ीसा जगन्नाथपुरी आना, जगन्नाथपुरी के फिर आने पर फिर रामेश्वर आ जाना और वो फूल अर्पित करना। मेरी बात समझ, जो ये मानचित्र बना है इसकी बात करते हैं। यहाँ जो मानचित्र की स्थापना की है, बड़े विधि विधान से इस मानचित्र की स्थापना की गई है। इसमें सभी तीर्थों की स्थापना की गई है। इसका प्रभाव देखना है तो जो मैं कह रहा हूँ आज ये करके देखना, एक बात करके देखना कि फूल हाथ में दोबारा कह रहा हूँ, फूल हाथ में लेना, रामेश्वर मतलब तमिलनाडु, इस मानचित्र में जहाँ रामेश्वरम है, नीचे की तरफ रामेश्वरम है, वहां से शुरू करना, फूल को हाथ में लेकर फिर गुजरात की तरफ आना, द्वारिका, गुजरात से फिर जाना कश्मीर, कश्मीर से जाना कामाख्या, आसाम, आसाम से मणिपुर होते हुए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से फिर सीधे रामेश्वर। इस मैच तो मैं कहेंगे केवल 5 मिनट ही लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, पूरे हिंद की परिक्रमा करो, फिर उस फूल को रामेश्वर में अर्पित कर दो। फिर मुझे बताना कि ये पवित्र धाम को हम क्यों कहते हैं पवित्र भूमि। ये पवित्र धाम पवित्र भूमि है। यहाँ की मिट्टी को हम अपने मस्तिष्क से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ राम भक्ति सिखाई जाती है। राम भक्ति, वास्तविक राम भक्ति के राष्ट्र और मन को मजबूत कैसे किया जाता है। हमसे कहा गया ताकि वो जो आप कहते हैं मन को मजबूत किया जा सकता है, सुमन, वास्तव में सुमन ही ऐसा है कहीं जिससे मन को मजबूत कर सकते हो, अंदर की यात्रा कर सकते हो और उस जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका साक्षात्कार कर सकते हो, उसका एहसास कर सकते हो। सुमन ही है, सुमन ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कलियुग केवल नाम आधार, सुख सुख न कलियुग में केवल नाम का आश्रय,
केवल महापुरुषों ने केवल सब लगाया, कलयुग केवल नाम लगाया, शुक्र शुक्र सुमरन करो, भगवत गीता में भगवान ने कहा सुमरन और युद्ध, सुमरन युद्ध, सुमरन करो युद्ध करो, सुमरन सुमरन का स्वास्थ्य नहीं, दिन से सुमरन होगा नहीं, होठ से सुमरन होगा नहीं, दिन से सुमरन नहीं होगा, स्वास्थ्य होगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा स्वास्थ्य स्वास्थ्य में नाम रहे, स्वास्थ्य नाम का भोज नाम आने के स्वास्थ्य और बढ़िया है। अरे श्वास में करो, श्वास में पता नहीं जो श्वास बाहर से अंदर जाए उस काउंटर की तरह पता नहीं हमारी मृत्यु कहाँ की हुई है। इससे श्वास में जो नाम चल रहा है उसको वो नाम क्या है? एक बार राम राम बोली रहे जो नाम थे वो नाम रखो, जो नाम है जो श्वास में चल रहा है वो गुरु महाराज कि कलयुग में नाम को छोड़ा न जाए, छोड़ा न जाए, कलयुग में नाम को खुला किया जाए, इसलिए आज हम दिखा रहे हैं कई हमारे पास तो आज सबसे पहले हम दीक्षा का जो नाम है उसको सबके सामने खुला खोल रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। जब वो नाम हम सुनते हैं उसी को दीक्षा करते हैं, जब हम गुरु के मुंह से वो नाम सुनते हैं तो उसको दीक्षा वो नाम ध्यान से सुनना। जब श्वास अंदर जाती है ओम के साथ श्वास अंदर जाती है, ओम के साथ श्वास अंदर जाती है, ऐसा करना रेत की कभी रखना, ऐसा करना ओम के साथ श्वास अंदर जा रही है, भूख के साथ बाहर, भूख के साथ श्वास बाहर, ओम के साथ श्वास अंदर जा रही है, भूख के साथ श्वास बाहर। पहला अक्षर परमात्मा है, दूसरा अक्षर पूर्ण होगा। पहले अक्षर से जब ओम के साथ श्वास लेते हैं, ओम के साथ नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा नहीं, जब नाक के द्वारा ओम के साथ श्वास लेते हैं, जितनी प्रकृति और सभी है, प्राकृतिक और सभी वो सब अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं। पहले अक्षर का काम है जितनी और सभी है वायुमंडल में वो अंदर ले जाता है। जो दूसरा अक्षर है भू, वो जितना भी अंदर विश्व है टॉक्सिन विश्व उसको बाहर ओम और सभी को अंदर ले जाता है। भू जितना अंदर है विश्व है टॉक्सिन है वो बाहर आता है। इसलिए धरती का नाम है भूमि, भूमि वो भू जिसमें मिला देता है सारी बाधाएं, सारे संकट, सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी परेशानियां, सारी टेंशन इसमें मिला देता है धरती में। इसलिए धरती का नाम है भूमि, भूमि। इसलिए महापुरुषों ने इसको बड़ा सपना भी सपना है, इसको सपना अगर सपना में ये नहीं सपना है, सपना है कि ओम के साथ श्वास अंदर गई, भूमि के साथ श्वास बाहर आई, इसको सुनना, सहज सुनना, 2 मिनट बैठ के सुन लो, दिन भर करते काम करते सुन लो, तुम्हें एक पक्ष में 15 दिन में इसका असर महसूस हो जाएगा। परमात्मा की कृपा महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अनुभव करके देखना
या किसी ने सुना पशुओं में नारी होगी, पशुओं में कहते हैं माता, नर माता। नर तो पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है, लेकिन नारी केवल मनुष्यों में है, मनुष्यों में। इसलिए नारी को भी अधिकार है कि वो गायत्री का जाप करे, जनेऊ पहने। लेकिन ध्यान रखना, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए देश के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने उद्धार के प्रति, अपने उत्थान के प्रति। तुम्हारे बच्चों को भविष्य किसमें सुरक्षित है वो तुमको निश्चित करना होगा। हम तो कहते हैं अगर पढ़ाई करवाइए समाप्ति हो तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं, तुम्हारे बच्चों का नहीं, तुम्हारे आने वाले कई सौ पीढ़ियों का, कई सौ पीढ़ियों। क्या किसी महिलाओं को आगे नहीं होना चाहिए? एक बात तो हम कहें, यहाँ उत्तराखंड से बड़ी संख्या में पत्रकार आए हुए हैं। उत्तराखंड से हम उत्तराखंड के अपने सहयोगियों से, पत्रकारों से जो उत्तराखंड इस पराली की मजदूर कभी नहीं विज्ञान पूरी कोशिश कर रहा था, विज्ञान का भी योगदान है, पूरा योगदान है, लेकिन विज्ञान कब सफल हुआ? जब वहां देवता आराधना हुई, तभी निकली जागरूक होना पड़ेगा। कश्मीर में इसी प्रकार हुआ था, वहां संस्कृति पर और अधिकारों, उत्तराखंड के लोग कहते हैं कश्मीर मत करने देना, तो जागरूक होना पड़ेगा। तुम्हारे साथ मैं हूं, हिम्मत करो। और परमात्मा कई देवताओं के रूप में हमारे साथ है, कई देवताओं के रूप में। परमात्मा एक है, उसमें कई देवताओं के रूप में देवताओं को देने वाला। हमारा आश्चर्य होता है, एक गांव में गया हुआ और मैंने क्या इसके सिर पे कालो पठान, मैं इतना आदमी हो गए, इतना मजबूत हो गए कि तुम्हारे जो है नर्सिंग है, भगवती है, मुद्रणा है, वो तो फिर ये हो ये हमारी मानसिक पागलपन है, मानसिक पागलपन। इसलिए हम कहते हैं अधिकारों के प्रति जागरूक हो। अगर उत्तराखंड की गाँव में खाली क्यों हो रहे, इसलिए हो रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए निकलना मजबूरी हो रहा है। कोई देहरादून आ रहा है, कोई कोई नहीं, क्यों आ रहे हो? शिक्षा का नहीं, ये क्यों नहीं? अगर वहां शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और जो उत्तराखंड में रहे, गाँव में रहे, उसको एक पद दिया जाए देश के रक्षक, जो जब भी हमला करेगा पहले वही के लोग अड़ेंगे, पहले बदलाव नहीं का होगा। इसलिए उन्होंने कहा है देश रक्षक और एक परिवार को 5,000 रुपये वहां मिलने के लिए भाई है गाँव में है। लेकिन देश के ऊपर संकट आ जाएगा, बहुत बड़ा संकट। हम लोग भूखे गाँव के गाँव भागे, गाँव के गाँव हमारे मैदानी क्षेत्र में पहले एक नदी आती थी पहाड़ों से, उसे कहते थे पान, बहुत ऊंचा हो गया पान, वो पान नहीं बंद हो गया। क्यों वहां से पाँव खाली हो गए, वहां झाड़ियों में जमीन को जकड़ दिया, वहां हल नहीं लग रहा है, तो ऊपर की नीचे अच्छा गाँव में रहेंगे आदमी, वो हल लगाएंगे, कुछ ना बोले हल लगाएंगे, वहां की नीति नहीं आएगी। यहाँ वहां की नीति यहाँ के लिए अमृत है, दवाई है। फिर यहाँ की नीति जाती है समुद्र में, जो समुद्र के किसान
जो कहते हैं ना उत्तराखंड में आए कोई देवी देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके चक्कर में मत पड़ो। परमात्मा एक रूप है। अगर कोई कहता है देवी देवता नहीं है, उनसे तो भाई तू ही नहीं है हमारे लिए, उपेक्षा करो, परिश्रम करो। आप ही मन में मानो कि सब परमात्मा की रूप है, वो सब परमात्मा की रूप है। और दूसरा अधिकारों के प्रति जागरूक जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, गाँव खाली ना हो, गाँव वीरान ना हो, वहाँ हर एक आदमी को रहने के लिए 5,000 रुपये कम मिले। जैसे मान के गाँव खाली ना हो, चीन की नगर इसी रास्ते से हिंदुस्तान बताता है, लेकिन इसमें उत्तराखंड के लोगों को इससे जागरूक होना पड़ेगा। और एक और पूछा जाता हमसे, एक बात और पूछ लीजिए कि जो बनारस है, उन लोगों को बनारस है, उन लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है। तो हमारी योजना यह है 3 महीने में एक बार बनारस में कार्यक्रम हो, जिससे आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के सब लोग वही इकट्ठा हो गए। हम तो रात यहाँ जानना लेते हैं कि लोग ट्रेन में बैठे हैं, बस से बहुत दूर है, बस से ट्रेन में बैठे हैं, कुछ लोग बस में आ रहे हैं एक आदमी से, कुछ लोग जौनपुर से आ रहे हैं, चंदौली से आ रहे हैं, जिम्मेदार अगर दूर ना होगा और भी लोग आते, लेकिन लोग जिम्मेदार लोग आए। तो हमारी ये योजना कि 3 महीने के बाद बनारस क्षेत्र में किसी प्रकार का हो, जिससे हम लोग इकट्ठा हों और वहाँ राम भक्ति को यथार्थ रूप में समझाया जाए कि राम भक्ति हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, तब जाके ये मौका आया है। परमात्मा ने एक ऐसा निकल भेजा, जिसमें 500 साल सम्मान था। उस महापुरुष ने सम्मान हमारा पाया। इसलिए 22 तारीख को बड़ी दीपावली मानी जाए। 500 साल के बाद हमारा सम्मान की स्थापना हो गई है। माँ अहिल्याबाई होटल ने मंदिरों में विनोद क्यों कुछ लोग मंदिर से क्या होगा, स्कूल बनाओ। कश्मीर में सबसे ज्यादा स्कूल बनाने वाले और सबसे ज्यादा पढ़े थे कश्मीरी हिंदू थे। स्कूल 1990 में रातों स्कूल पहले है स्वाभिमान, तब है शिक्षा। पहले स्वाभिमान फिर शिक्षा। और जो स्वाभिमान वाले लोग हैं वही शिक्षा में आए हैं, यही जान करो। जिनके जो स्वाभिमान नहीं है वो शिक्षा में आए हैं। इसलिए माँ अहिल्याबाई होटल ने ये प्रयास किया था उस समय। उन्होंने माँ अहिल्याबाई हमारे स्वाभिमान को बचाती नहीं, स्वाभिमान को माँ समझती थी कि स्वाभिमान रहेगा तो ये पढ़ाई भी करेंगे, कमाई भी करेंगे, रोजगार भी करेंगे, स्वाभिमान। माना कोई तुम्हें 500 रुपये और अपमान करेगा, फिर अपमान करेगा सबके सामने,
ले लोगे लेना चलने के साथ रोटी नहीं जाए स्वाभिमान के साथ ये बात ध्यान रखें। इसलिए हमारे स्वाभिमान की स्थापना हो रही है बड़ी दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। बड़ी दीपावली वैसे ही दीपक जलाए जाए, वैसे ही लड़ियां लगाई जाए। अच्छी दीपावली तो जो वो दीपावली तो छोटी दीपावली, ये बड़ी दीपावली। अब राम जो राम है, संसार में ऐसा दूसरा महापुरुष नहीं है जैसे भगवान राम, जिनको सबने माना। मिस्र से बड़ा, मिस्र जो बड़ा है वो नाम क्या है, अपने नाम क्या है, राम सेवक। राम सेवक इसमें पढ़े नेशनल पढ़े, फिर हो गया राम देश। मिस्र हिंदुस्तान में कई लोग मिस्र थाईलैंड में राजा अपने आप को राम लिखते हैं। इस समय थाईलैंड का राजा राम दसम है। थाईलैंड का राम दसम। कोरिया, दक्षिण कोरिया का जो प्रधानमंत्री है वो अपने को अयोध्या से जोड़ रहा है। राम संस्कार राम से जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया में एक दिन ऐसा आता है जब सब लोग शोक मनाते हैं। शोक एक इंडोनेशिया का आदमी से बता, इंडोनेशिया में एक दिन ऐसा आता है जब सब लोग शोक मनाते हैं। मैंने कहा क्यों मनाते हो? कभी भी हमारी मान्यता है भगवान राम हमें छोड़कर हिंदुस्तान गए तो क्यों मनाते हैं इंडोनेशिया। तो ये सब चीजों, लेकिन आजकल क्या है राम पे ही तो राम की तुम्हारा कोई नहीं लगता है। लोग राम को क्यों नहीं, राम को क्यों अपमानित कर, राम को अपमानित करना मतलब हिंदुस्तान को अपमानित करना। राम को किसी को मजहब की, किसी महापुरुष की